हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल? वंस अगेन दिस इज बीरल शाह फ्रॉम ट्रिपल आई एम और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इनटू दिस वंडरफुल चैनल ऑफ ट्रिपल आई एम, जहां पे हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि आप जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर आते हो और यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ क्वेरीज एंड डाउट्स। बहुत सारी जगह पे लोग अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं कि ये मैं कैसे करूंगा, डॉक्यूमेंटेशन, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, बायर्स, मार्केट, प्रोडक्ट, बहुत सारी क्वेरीज को जब आप फेस ऑफ करते हो तो उनके सॉल्यूशंस देने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम शुरू किया है, जहां पे हम लोग #AskTripleIM के अंदर आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करना चाहते हैं, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर आगे बढ़ाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर on this wonderful program #AskTripleIM के अंदर। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम तौसीफ खान, और तौसीफ जी ने ये पूछा हुआ है कि मैं नेपाल में किसी बायर के साथ डील कर रहा हूं और नेपाल का बायर मुझे ये बोल रहा है कि आप प्रोडक्ट को नेपाल में डिलीवर करो और वहां पे कौन सी इनको टर्म्स के अंदर मैं उसको डिलीवर कर सकता हूं, राइट? तो तौसीफ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हो तो वहां पे एक दो क्वेश्चन और बनेंगे आपके लिए कि सबसे पहले तो आप कौन सा प्रोडक्ट वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप बाय रोड एक्सपोर्ट करना चाहते हो कि बाय एयर उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो। सो अकॉर्डिंगली वहां पे शायद थोड़ा इनको टर्म आपका चेंज हो सकता है, बट जनरली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि अगर आप जब नेपाल में एक्सपोर्ट करते हो तो बाय रोड जनरल जो हमारे प्रोडक्ट है बाय जो बल्क क्वांटिटी में जाते हैं, सो आप वहां पे बाय रोड ज्यादा एक्सपोर्ट करना पसंद करोगे। तो जब बाय रोड एक्सपोर्ट करते हो और आपको नेपाल में डिलीवरी करनी है, सो डीएपी कर सकते हो या तो आप डीडीपी कर सकते हो। जो लोग इनकोटर्म्स के बारे में नहीं जानते हो उनको थोड़ा मैं आइडिया देना चाहूंगा कि इनकोटर्म्स जो होती है दैट इज इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स व्हिच इज डिफाइनिंग द रिस्क, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो कि बायर और सेलर क्या क्या करेगा, कॉस्ट कैसे को डिवाइड होगा, रिस्क कैसे डिवाइड होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिवाइड होगी बायर और सेलर के बीच में। सो अकॉर्डिंगली जब आप प्रोडक्ट को डिलीवर करते हो तो वहां तक का रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉस्ट सेलर को उठाना होता है और उसके आगे का बायर को जो उठाना होता है। सो अंडर डिफरेंट इनकोटर्म्स, अंडर वेरियस इनकोटर्म्स अलग अलग हो सकता है। सो यहां पे जब आप नेपाल में कर रहे हो तो आप डीएपी का मतलब होता है डिलीवर्ड एट प्लेस। तो वहां पे आप इंडिया का सारा लोकल ट्रांसपोर्टेशन, इंडिया का कस्टम क्लियरेंस, इंडिया की सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह जो कंप्लीट करके, नेपाल की भी कंप्लीट करके वहां पे उसको आप डिलीवर कर सकते हो। तो जब आप डीएपी में डिलीवर कर रहे हो तो यू जस्ट नीड टू गेट सम एड्रेस, वहां पे उसको जहां पे उसको डिलीवर करना है तो उस एड्रेस पे आप डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हो। अगर आप उसको इंपोर्ट ड्यूटी के साथ पेड करके वहां पे आप उसको डिलीवर करना चाहते हो, या बायर ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं इंपोर्ट ड्यूटी भी मैं नहीं भरूंगा, सारी फॉर्मेलिटीज आप ही कंप्लीट करो, तो एवरीथिंग फ्रॉम द सेलर वेयर हाउस टू द बायर वेयर हाउस सारी चीजें इंक्लूड कर आप उसको डीडीपी में, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, वहां पे सीधा सब कुछ पे करके उसको अपनी प्राइस में इंक्लूड करके। फॉर एन एग्जांपल आपके वेयरहाउस पे आपके प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपीज पर केजी, 100 रुपए पर किलोग्राम, लेकिन वही प्रोडक्ट शायद वहां पे जाते जाते 130, 140 या 150 रुपीज पर केजी का भी हो सकता है, बिकॉज वहां की इंपोर्ट ड्यूटी भी आपको उसके अंदर इंक्लूड करके पूरा कवर करके अगर उसको डिलीवर करना है तो आप डीडीपी में उसको डिलीवर करो, या तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी के बिना करना है तो आप डीएपी में उसको करो, डिलीवर्ड एट प्लेस। उसके अंदर भी लोडेड अनलोडेड आप उसको कवर कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली नॉर्मली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि हमारे यहां का ट्रक उसके अंदर, उसकी कंट्री के अंदर जाके नेपाल में जाके डिलीवर करके वापस आ सकता है। सो डीएपी और डीडीपी वुड बी द बेस्ट इनकोटर्म टू डिलीवर द प्रोडक्ट इन नेपाल, राइट? सो तौसीफ जी, होपफुली आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ट्राई टू गो लिटिल बिट मोर इन डेप्थ, थोड़ा इनकोटर्म्स का और ज्यादा थोड़ा नॉलेज ले लीजिएगा, सो इट वुड बी मच बेटर फॉर यू टू डिलीवर द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, बिकॉज कॉस्टिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। जब आप इनकोटर्म्स को अप्लाई करते हो तो उसके बेस्ड ही आपकी प्राइसिंग, आपका कोटेशन बनता है। तो उस कोटेशन वो बिल्कुल सही हो, एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ना हो जाए कि आपने वो उसको इंक्लूड नहीं किया था एंड उसको फिर आपको चार्ज कर दिया जाए और आपकी प्राइस, आपका प्रॉफिट मेकिंग कंसाइनमेंट सीधा लॉस मेकिंग कंसाइनमेंट में कवर हो जाए। सो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली अच्छी तरीके से वर्कआउट करके प्राइस देकर फिर आप उसको क्लोज डाउन वहां पे कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन तौसीफ जी। और भी कोई क्वेश्चन है सो जस्ट पुट अप इनटू द कमेंट्स। हमारे बाकी सारे व्यूअर्स को भी मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, आप हमारे सारे वीडियोस देखते भी हो, कमेंट्स भी करते हो, उसके ऊपर हम लोग वीडियोस भी बनाते हैं।
लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से वेरी प्रॉपरली प्रोफेशनली अच्छी तरीके से रेगुलर टर्म के लिए, लॉन्गर टर्म के लिए अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को अच्छी तरीके से करना चाहते हो, सो जस्ट डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ अप टू द सम लिमिट। एक नॉलेज लेने के लिए थोड़ा आगे बढ़िए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, थरली नॉलेज अक्वायर कीजिए। हम लोगों ने अभी तो यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन ज्वाइनिंग वगैरह को भी हम लोगों ने वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, या तो प्रोग्राम्स का बेनिफिट लेकर एक थरली नॉलेज लेकर प्रॉपरली बिजनेस को कीजिए। राइट, मैंने बहुत सारे हमारे वीडियोस के अंदर मैं बहुत बार एक चीज बोलता हूं कि बिजनेस दो तरीके से कर सकते हैं, एक कर करके सीखा जाता है, दूसरा सीख सीख के करा जाता है। कर करके सीखने में बहुत बार हम लोग अपना भी नुकसान कर देते हैं, दूसरों का भी कर देते हैं। सो इट इज मच एडवाइजेबल कि पहले अच्छी तरीके से सीख लीजिए। राइट, हमारी वेबसाइट्स को विजिट कीजिए, हमारे जो नंबर्स वहां पे दिए हुए हैं तो उनको आप एक बार कॉल कर लीजिए, अच्छी तरीके से कंसल्टेशंस कर लीजिए, उसके बाद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आइए हम सब लोग मिलते हैं और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं और भारत के वो सुनहरे दिन भारत में वापस लाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।